तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड पैराबोला देखा था, जिसका फॉर्मेट क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था। 4ax। हाँ, इसमें प्लस माइनस दोनों चीजें थी। और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना। दोनों में फोकस वगैरह ये सब हम लोग फाइंड कर चुके थे। तो आज हम लोग शिफ्टेड पैराबोला देखेंगे, है ना। शिफ्टेड पैराबोला कैसा होता है, शिफ्टेड पैराबोला। शिफ्टेड पैराबोला का मतलब ये है कि हम लोग पैरेलल शिफ्ट जब पैराबोला को करते हैं, है ना। मान लिया कि ये पैराबोला है, इसमें अगर हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तब इनकी इक्वेशन में क्या चेंजेस होते हैं, उस केस में हम लोग मान लिया कैसे फोकस वगैरह ये सब फाइंड कर पाएंगे। सो देखते हैं क्या इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इसमें कंप्लीट जितनी भी थ्योरी हम लोग अप्लाई करेंगे वो सारा जो है फंक्शन की थ्योरी अप्लाई करेंगे। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला की बात हम लोग करते हैं तो ये पैराबोला आपका राइटवर्ड ओपनिंग होता है इन जनरल, है ना। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसका ओरिजिन पर क्या है, वर्टेक्स है, और y इक्वल टू 0 लाइन इसका एक्सिस है। अगर इस पैराबोला को हम लोग शिफ्ट कर दे और किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाए, इसी डायग्राम में बनाता हूं। मान लो कि शिफ्ट करके पैराबोला मेरा किसी नए पॉइंट पे इसका वर्टेक्स हो गया, बट साइज उतना ही है इसका। कुछ यहाँ पे चला आया, ये मेरा ब्लू पैराबोला जो है ना, ये शिफ्ट होने के बाद ग्रीन पोजीशन पे चला आया है, पैरेलल शिफ्ट हमने किया है इस तरीके से। और ये इसका वर्टेक्स जो है आपका h,0 पॉइंट पे आ चुका है। बाकी इसके साइज में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब दोनों की लेटस रेक्टम हमने सेम रखी है। सो सिर्फ पैरेलल शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो नए पोजीशन पे जो पैराबोला होगा उसकी इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो इसमें फंक्शन की थ्योरी अप्लाई करते हैं कि अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता है कर्व तो हम लोग एक्स में क्या चेंज करते हैं, एक्स माइनस जितने अमाउंट से वो शिफ्ट हुआ है, एक्स माइनस एच चेंज करते हैं, राइट। तो Yes. हमारा जो नया पैराबोला है, yes, नया पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स एक्स माइनस एच हो जाएगा, है ना। H. बिल्कुल, ये सारी चीजें क्लियर है Yes, सब। sir. अब देखिए, अगर हम यस लोग हाँ, अगर हम लोग एक और पैराबोला लेते हैं जिसमें हम लोग वर्टिकल शिफ्ट करते हैं, है ना। इसी केस में एक वर्टिकल शिफ्ट कर लेते हैं पैराबोला को। लेट अस से कि ये ओरिजिन पे था लेकिन वर्टिकल शिफ्ट में डाउनवर्ड दिखा रहा हूं, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट होकर के ये आ गया इस पोजीशन पे अगर पैराबोला आ चुका है। और ये पॉइंट आपका है 0, सपोज कर लो k है, जिस पोजीशन पे इसका वर्टेक्स चला गया पैराबोला का वो क्या है, 0, k है। तो इस केस में अगर हम लोग y में चेंज करते हैं, y में शिफ्ट करते हैं, अगर y में हम लोग शिफ्ट करते हैं तो किस तरह से चेंज लिखते हैं, y माइनस के लिखना पड़ता है, राइट। तो इस केस में इक्वेशन पैराबोला की क्या हो जाएगी, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x हो जाएगी। क्योंकि ऐसे ही देखो, ये वायलेट केस में हमने अभी तक x में कोई चेंज नहीं किया तो x में कोई चेंज नहीं किया, ग्रीन केस में हमने सिर्फ y में x में चेंज किया था तो यहाँ पे सिर्फ x में चेंज किया। तो अगर मेरा पैराबोला शिफ्ट होकर के किसी नए पोजीशन पे चला जाता है, लाइक इस केस में, अगर पैराबोला मेरा x में भी चेंज हुआ और y में भी चेंज हुआ बट इसका लेटेस्ट रेक्टम उतना ही है, और मैं इसके वर्टेक्स को मान रहा हूं कि ये h,k पर है ना, और राइटवर्ड पैराबोला है, तब इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा,
बोलो। y minus k square y minus k square is equal to 4a to 4a minus x minus h Perfect है ना, 4a x माइनस x minus h। हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसी इक्वेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेरा जनरल शिफ्टेड है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल शिफ्टेड इक्वेशन भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। तो मेरा जो है Yes. जनरल पैराबोला है, स्टैंडर्ड शिफ्टेड फॉर्म इसको कह सकते हो आप, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h। अगर इस फॉर्मेट पे कोई भी इक्वेशन मिलता है, अगर इस फॉर्मेट पे कोई भी इक्वेशन मिलता है, या किसी भी इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट पे ला सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, है ना, जिसका फोकस क्या बोलते हैं, वर्टेक्स शिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो अब इस पैराबोला में मान लो कि एच और के आपका सम पॉजिटिव नंबर है, या जो भी पैराबोला बनेगा उसमें हम लोग फोकस वगैरह कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर फोकस फाइंड करने की बात आती है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट अस रिप्रेजेंट दैट वेरी पैराबोला। मान लेते हैं कि यही मेरा पैराबोला है, तो इसकी एक्सिस कहाँ पे हो जाएगी। आपने अभी अभी ऊपर में देखा कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करने पे कहा गया है, comma के पे ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है ना, वर्टेक्स अगर h के पे चला गया है तो मेरा पैराबोला का इक्वेशन ये बनता है y माइनस के होल स्क्वायर 4x माइनस एच। तो अब हमें ये बताइए कि एक्सिस क्या हो जाएगा पैराबोला का। y is equal to k। y इक्वल टू के लाइन एक्सिस हो जाएगी, है ना। yes sir। और yes अगर sir। हम फोकस की बात yes करेंगे, sir। है ना, अगर हम फोकस की बात करेंगे तो फोकस कहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को, h plus a k पे। हाँ h प्लस ए कॉमा के पे मेरा फोकस हो जाएगा, है ना। और डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करता हूं तो मेरा डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा कहीं पर, राइट। और अगर ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, h minus a। x इक्वल टू h माइनस ए लाइन लिख देंगे, है ना, या x प्लस ए इक्वल टू h लाइन हम लोग लिख सकते हैं। h yes sir। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ मैं रिपीट कर दूंगा, एक न्यूमेरिकल लेंगे उसमें रिपीट हो जाएगी सारी चीज जानवी, है ना, डोंट पैनिक। मुझे पता है जी नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहा है, क्या नासिक में कुछ तूफान वगैरह आ रहा है क्या। सर मोबाइल डेटा ठीक से चलता नहीं है आज। अच्छा ठीक है, देखिए हमने क्या किया कि शिफ्टिंग कर दिया, और हम लोग यहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं कि वर्टेक्स पैराबोला का कहाँ पे है। तो जिस पॉइंट पे आप शिफ्टिंग करते हो उसी पॉइंट, मतलब यहाँ पे अगर आप इस पार्ट को x माइनस एच को 0 करते हो तो आपको h मिलता है x की जगह पर, और इस पार्ट पे आपको k मिलता है, तो h कॉमा k ही आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। और पैराबोला की कोई भी ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, तो कोई भी ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, इसी वजह से इसका फोकस कहाँ पे आ गया, वो भी जो है आपका h यूनिट शिफ्ट हो गया, है ना। तो यहाँ से h यूनिट शिफ्ट करने पर कितना हो जाएगा, h प्लस a पे चला जाएगा, और इसका y कोऑर्डिनेट k हो जाएगा, राइट। अगर मैं लेटस रेक्टम की बात करता हूं तो यहाँ पे लेटस रेक्टम मेरा कितना बन रहा, change नहीं होगा 4a। चेंज नहीं होगा, है ना, 4a। 4a हो जाएगा। तो बाकी बचा क्या, इसमें तो कुछ है नहीं। अगर हम लोग लेटस रेक्टम की एंड्स की बात करते हैं, लेटस रेक्टम की एंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं एल और एल डैश, तो एल और एल डैश की हम लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, एच प्लस ए कॉमा h के प्लस 2a हो जाएगा, और यहाँ पे आपका h प्लस ए कॉमा के माइनस 2a हो k जाएगा, minus है ना। इतनी बात समझ में आ रही है सबको। yes sir। yes sir। हाँ। yes एक और पैराबोला लेते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल पैराबोला लेंगे, ये सॉरी वर्टिकल पैराबोला लेंगे, उसमें फिर से ये जो है एक्सरसाइज रिपीट करेंगे हम लोग। देखिए
एक्स माइनस एच होल स्क्वायर 4a टाइम्स y माइनस के। ये आपका कैसा है? स्टैंडर्ड शिफ्टेड वर्टिकल पैराबोला है ना? ये आपका वर्टिकल पैराबोला है। और फंक्शन की थ्योरी से इस पैराबोला का डायग्राम कैसा बन जाएगा? h, k पे ही अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा, ये जस्ट इस तरह से। इसका वर्टेक्स मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि ये h, k है। ये h, k हो गया वर्टेक्स। तो अब यहाँ पे हम लोग को ये बताना है कि इसका एक्सिस किस लाइन पे चला गया है। एक्सिस किस लाइन पे चला गया? x इक्वल टू h पे चला गया। बहुत बढ़िया। यस सर। और फोकस कहाँ पे चला जाएगा? h, a plus k। H h, plus k प्लस h, k plus a प्लस a चला जाएगा, है ना? और अगर मैं लेटस रेक्टम की एंड्स की बात करता हूं 4a तो ये कितना हो जाएगा? 4। एंड्स लेटस रेक्टम की एंड्स की मैं बात कर रहा हूं, मतलब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट l की। h plus a k plus h प्लस 2a k प्लस a, और यहाँ Yes, पे sir. एल डैश हो जाएगा आपका h माइनस minus 2a k k प्लस 2a। a हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से हम लोग Sir, ये ये- पैराबोला को डिस्कस कर सकते हैं। हाँ बोलो। ये नहीं समझे मेरे को सर। ये नहीं समझ में आया? देखो h plus 2a किससे क्या? हाँ देखो, ये ध्यान से आप देखो क्या हो रहा है। जैसे आप किसी भी पैराबोला में आप डिस्कशन करते हो तो ये जितनी डिस्टेंस होती है ना, उसका डबल डिस्टेंस ये होता है ना। Yes, sir. जितनी फोकस की वर्टेक्स से डिस्टेंस होती है उसका डबल डिस्टेंस होता है एक्सिस का लेटस रेक्टम के एंड से। ठीक है, तो हम लोग को 2a यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे नीचे चलना पड़ा है। यहाँ पे हम लोग को कितना यूनिट डिस्टेंस से राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड चलना पड़ेगा? अगर हम लोग फोकस पे हैं तो राइटवर्ड कितना यूनिट डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 2a यूनिट डिस्टेंस चलना पड़ेगा ना। तो अगर ये आपका Yes, डिस्टेंस sir. 2a हो गया तो h प्लस 2a हो गया, और पीछे भी हम लोग को Yes, sir. 2a यूनिट डिस्टेंस चलना पड़ेगा। नाउ अगर हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होना चाहिए? h comma y k minus k plus y प्लस a इक्वल टू k, है ना? y इक्वल टू a प्लस k हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो खुद से मैनिपुलेट करना है, इसमें बेस्ट है ऑब्जर्वेशन। आप इक्वेशन पे जाएं और खुद से ऑब्जर्व करके सिंप्लीफाई करें। अब अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को थोड़ा डिटेल में अगर देखें, है ना, कि किस तरह के ये दिखाई पड़ते हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करके हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दोनों इक्वेशन को मैं अलग से सिंप्लीफाई करता हूँ, देखता हूँ कि किस स्ट्रक्चर में वो दिखाई पड़ता है। सबसे पहले हम लोग y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h को ऑब्जर्व करेंगे। स्क्वायर ओपन करेंगे, y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस 4ah। ठीक है, और सबको LHS में लाएंगे तो हम लोग को मिल रहा है y स्क्वायर और माइनस 2ky माइनस 4ax, और बाकी कांस्टेंट टर्म मिल रहा है के स्क्वायर प्लस 4ah इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें, है ना, तो एक हमें y स्क्वायर की टर्म मिल रही है, एक y की टर्म मिल रही है, और बाकी एक कांस्टेंट टर्म और x मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, x को अलग कर देते हैं। अगर x को अलग करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? इसको राइट हैंड साइड में ले जाकर के डिवाइड कर देना, तो 1/4a y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर प्लस 4ah। यहाँ पे अगर आप अच्छे ढंग से देखो तो ये जो आपका राइट हैंड साइड मिला है
और लेफ्ट हैंड साइड मिला है, उसको आप ऐसा सोच सकते हो कि ए वाई स्क्वायर प्लस बी टाइम्स वाई प्लस सी टाइप का दिखाई पड़ रहा है। देखिए वाई में ये क्वाड्रेटिक दिखाई पड़ रहा है, राइट हैंड साइड दिखाई पड़ रहा है, वाई में राइट हैंड साइड आपका क्वाड्रेटिक दिखाई पड़ रहा है। तो जब आपका x जो है y का क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, जब आपका x जो है y का क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, तो उस केस में हम लोग को पैराबोला मिलता है, उस केस में हम लोग को पैराबोला मिलता है। सिमिलरली सेकेंड केस में जब आप x माइनस एच के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स वाई माइनस के को एक्सपेंड करोगे, तो आपको दिखाई पड़ेंगे y इक्वल टू सॉर्ट ऑफ a डैश एक्स स्क्वायर b डैश एक्स प्लस c डैश। मतलब यहाँ पे y जो है फंक्शन ऑफ x बन रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। मतलब दोनों केस में हम लोग को वन वेरिएबल इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल, है ना। वन वेरिएबल is quadratic in other variable। अगर ये सिचुएशन होता है तो हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि ये एक पैराबोला है। तो अगर आपको इक्वेशन इस टाइप का मिले और उसमें हमको फोकस वगैरह ये सब जज करना हो तो काम कैसे किया जाएगा। सो हम लोग सिंपल जो है स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर के चलते हैं ना, जनरल फॉर्म को लेकर के चलेंगे x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, और उसमें जज करेंगे कि कैसे काम करना है। मान लीजिए कि हमारे पास पैराबोला का स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ दिखाई पड़ रहा है, x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। और हमारा टारगेट, ये सारी चीजें टारगेट है, ठीक है। क्या क्या टारगेट होता है, सबसे पहले आपको वर्टेक्स देखनी होती है, सेकेंड एक्सिस आप देख सकते हैं, थर्ड फोकस, फोर्थ डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, है ना, एंड ऑल जो भी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसको शिफ्टेड स्टैंडर्ड शिफ्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड शिफ्टेड फॉर्म। कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड शिफ्टेड फॉर्म। आप लोग कोशिश करिए इसको कन्वर्ट करने का। बहुत बढ़िया रोहित।
ऋषिकेश, काफी अच्छा प्रयास है अनन्या। आइए, है ना। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, y में क्वाड्रेटिक में स्क्वायर कंप्लीटिंग करना पड़ता है ना। आप लोग क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं, सो स्क्वायर कंप्लीटिंग वगैरह सारी चीजें आपको आइडिया है। तो स्क्वायर कंप्लीटिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x में a से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा y स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू वाई प्लस c बाई ए। अब स्क्वायर कंप्लीटिंग करने के लिए हम लोग को स्क्वायर की टर्म ऐड करनी होगी। सो वाई स्क्वायर 2 इंटू बी बाई 2 टाइम्स ए वाई प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस, है ना, c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। हाँ, बहुत अच्छा, इस तरह से लिख सकते हैं। और अब अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीटिंग कंप्लीट कर चुके तो जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में x के पास ले जाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे x बाई ए माइनस, तो ये तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस बी बाई 2a की होल स्क्वायर। अब देखिए एक होल स्क्वायर का टर्म बन गया, है ना। तो होल स्क्वायर वाले को लेफ्ट साइड में लिखने का हम लोग आदी हैं, हम लोग लेफ्ट साइड में लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका y प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, x को अकेला रखने का, है ना, x को मोनिक रखने का प्रथा है। तो 1/a कॉमन कर लेंगे हम लोग और लिखेंगे x माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 4a, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस आ रहा सिंप्लीफाई करने पे। गुड, सारे लोग समझ गए, यस सर। है ना। यस Yes, सर। sir. अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जैसा हमने स्टैंडर्ड शिफ्टेड लिखा था वैसा ही ये बन करके तैयार हो गया। समथिंग लाइक y माइनस के होल स्क्वायर 4a टाइम्स x माइनस h, है ना। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी वर्टेक्स कहाँ पर है, फोकस कहाँ पर है, इसको लोकेट कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर बात हम लोग करें कि ये किस तरह का पैराबोला, राइटवर्ड है या लेफ्टवर्ड है, हाउ टू डिसाइड राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, क्योंकि उसके बिना हम लोग फोकस बता ही नहीं सकते हैं। हाउ टू डिसाइड, B by 2A के साइन। हाँ, हाउ टू डिसाइड लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड पैराबोला। तो हम लोग यहाँ पे ए के साइन पे डिपेंड होते हैं। अगर ए का साइन आपका पॉजिटिव है, मतलब ए अगर ग्रेटर देन 0 नंबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, राइटवर्ड पैराबोला है। अगर आपका ए लेस देन 0 नंबर है तो हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्टवर्ड पैराबोला है, लेफ्टवर्ड, है ना। और इसी पे डिपेंड करेगा कि क्या क्या चीजें होंगी। अगर जो भी पैराबोला है, कम से कम हम लोग लेटस रेक्टम तो बता ही सकते हैं ना। एलआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 by A. 1 बाई मॉड ए,
1 बाई मॉड ए बोलेंगे, Yes, sir. क्योंकि ए के बारे में हम लोग श्योर नहीं है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। Yes, sir. ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे एक्सिस की मैं बात करूं कि वर्टेक्स पहले बता दो, है ना, वर्टेक्स देखना आसान होता है। वर्टेक्स क्या हो जाएगा इस केस में? बी स्क्वायर B माइनस by 4ac बाई 2 है। ये हो जाएगा आपका 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई C minus B square 4a कॉमा 4A माइनस बी बाई B by 2 2, है ना। 2A. और इसको अगर क्वाड्रेटिक के थ्योरी से अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, क्वाड्रेटिक की थ्योरी अप्लाई करें, तो ये चीज हमको थोड़ा आसानी से याद रख सकते हैं हम लोग। माइनस डी बाई 4a, है ना, इस तरह से याद रखते थे ना, माइनस डी बाई 4a। Yes, मैं sir. चूंकि यहाँ पे ए स्मॉल नहीं ले सकता हूँ, सो कैपिटल में ही रखता हूँ, माइनस डी बाई 4a। और यहाँ पे क्या आता था? माइनस बी बाई 2a आता था। ये क्वाड्रेटिक में आपको जब लोकेशन ऑफ रूट पढ़े होंगे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़े होंगे, तो वहां पे बताया गया होगा कि वर्टेक्स जो होता है क्वाड्रेटिक का इसी पॉइंट पर होता है। और यहाँ पे पैराबोला में भी हम लोग को आ चुका है, राइट। अब जैसे ही वर्टेक्स हमारा डिसाइड हो गया, हम लोग एक्सिस की बात कर सकते हैं। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा? क्या दिमाग में आ रहा है? मान लीजिए कि वर्टेक्स यहाँ पर Y है। is equals to 0. कितना? y इक्वल टू 4A. अगर ये माइनस वर्टेक्स डी है, बाई पहले ये समझो, अगर ये वर्टेक्स है आपका पैराबोला, मान लो कि अपवर्ड ही है, ठीक है। अच्छा, राइटवर्ड हम लोग ले रहे थे ना, राइटवर्ड ले रहे थे। Yes, sir. Right word है. Right. हाँ, राइटवर्ड अगर पैराबोला इस तरह से है, और यहाँ पे मेरा अगर वर्टेक्स है, इसकी कोऑर्डिनेट हमने फिक्स कर ली है कि ये आपका माइनस डी बाई 4a है, कॉमा माइनस बी बाई 2a है। तो एक्सिस क्या हो जाएगा? Y is equals to minus B by 2. हाँ, y इक्वल टू माइनस डी बाई 4a, ये मेरा एक्सिस हो जाएगा, है ना। और अगर ये एक्सिस है तो ए पे डिपेंड करता है कि फोकस क्या होगा। सो फोकस का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैसे बता सकते हो कुछ? ए पॉजिटिव निगेटिव हमें पता नहीं है। अगर ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा वर्टेक्स है, तो इससे हमें राइटवर्ड डिस्टेंस पे चलना पड़ेगा। तो राइटवर्ड माइनस डी बाई 4a प्लस a कॉमा माइनस b बाई 2। हाँ, इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी बाई 4a और प्लस Yes, plus कितना? small. ए स्मॉल ए या समथिंग कुछ अलग? स्मॉल ए तो मैं समझ रहा हूँ, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल ए 1 की, बाई 4a। हाँ 1 बाई 4a Yes. होगा। 1 by 4A. हाँ, तो 1 बाई 4a sir. इस तरीके से आ जाएगा, राइट। तो कुछ लोगों को यहाँ पे एक्सिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना, सुन नहीं पाए हैं, तो वो फिर से देख लो, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने प्रोसेस को। सबसे पहले हमने पैराबोला को क्या किया है? सबसे पहले पैराबोला को स्टैंडर्ड शिफ्टेड फॉर्म में लाया गया है, और स्टैंडर्ड शिफ्टेड फॉर्म से कंपेयर कर दिया हमने। तो के का वैल्यू हमारा कितना आ गया? के का वैल्यू माइनस बी बाई 2a आ गया, है ना। के का वैल्यू मेरा माइनस बी बाई 2a आ गया। 1 बाई ए का वैल्यू क्या आ गया? 4a आ गया। और h का वैल्यू, है ना, h का वैल्यू कितना आ गया? माइनस डी बाई 4a आ गया। और ये जो फॉर्म लिखा हुआ y माइनस के होल स्क्वायर 4ax माइनस h, ये आपका हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, राइट। या तो राइटवर्ड होगा या फिर लेफ्टवर्ड होगा, मतलब या तो दोनों में से किसी को भी आप हॉरिजॉन्टल कह सकते हो। राइट और लेफ्ट पैराबोला दोनों को हॉरिजॉन्टल में रखा जाता है। तो हमने बोला कि कैसे डिसाइड करेंगे कि राइटवर्ड है या लेफ्टवर्ड है। तो हमने बोला कि अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो राइटवर्ड लेना, और ए का वैल्यू नेगेटिव होता है तो लेफ्टवर्ड लेना है, ठीक है। तो हमने बोला कि ठीक है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड तो सही बात है, लेकिन लेटस रेक्टम हम लोग यहाँ पे बिना राइटवर्ड लेफ्टवर्ड के भी डिफाइन कर सकते हैं। सो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, है ना, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें और लेटस रेक्टम देखिए क्या आ रहा है। 4a की जगह पर क्या मिल रहा है? 1 बाई ए मिल रहा है। 4a की जगह पे इन जनरल 1 बाई ए मिल रहा है।
तो अगर 1/a मिल रहा है तो 1/a के बारे में हमारे Yes, को sir. आइडिया नहीं है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो हमने इस वजह से क्या लगाया, यहाँ पे मॉडुलस साइन लगा दिया है ना, 1/mod a लगा दिया, ताकि मेरा लेटस रेक्टम का लेंथ पॉजिटिव रहे। अब यहाँ पे 4a पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे उससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन वर्टेक्स तो हमारा फिक्स रहता है, h k पे रहता है। वर्टेक्स मेरा कहाँ पे रहता है, h k पे रहता है। तो वर्टेक्स हमने लिख दिया, h की जगह पर क्या मिला है, देखो h की जगह पर क्या मिला, 4ac माइनस b² और k की जगह पर क्या मिला, -b/2a मिला है। तो क्वाड्रेटिक की अगर थ्योरी हम लोग लगाएं, है ना, तो ये डिस्क्रिमिनांट का निगेटिव है, राइट। ये जो टर्म है आपका, ये डिस्क्रिमिनांट का निगेटिव है, इसलिए मैंने -d का यूज किया क्वाड्रेटिक यूज करते हुए, और -b/2a ये आपको पता है। अब थोड़ी सी बात ये है कि जैसे ही हमें वर्टेक्स पता चल चुका है, लेटस रेक्टम पता चल चुका है ना, तो बाकी सारी चीजें मैं बता सकता हूँ इन जनरल, है ना, बट ए का साइन हमको पता होना चाहिए। सो हम लोग अभी कंसीडर ये करके चल रहे हैं कि राइटवर्ड ही दिखा लेते हैं फिलहाल पैराबोला को। तो उसकी वर्टेक्स कहां पर हो जाएगी ऋषिकेश, ऋषिकेश बताओ वर्टेक्स कहां पे हो जाएगी, ऊपर में लिखा हुआ है, इसी पॉइंट पे वर्टेक्स होगी। यस और नो, आई थिंक इज आउट ऑफ मीटिंग। तो आ गया बच्चा का जवाब, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे वर्टेक्स होगी, मेरा पैराबोला हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है ना, तो मेरा एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू दिस मच, दैट इज -b/2a लिख सकता हूं मैं। एक्सिस मेरा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, अच्छा मैं गड़बड़ लिखा इसलिए वो क्वेश्चन किया है। यस सर, मैं -b/2 हाँ, -b/2a हो जाएगा, है ना। बैंगनी कलर कहाँ गया, -b/2a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए, फोकस हम लोग को अगर फाइंड करना है, फोकस अगर फाइंड करना है तो ए डिस्टेंस हम लोग को राइटवर्ड मूव करना पड़ेगा, है ना, ए डिस्टेंस राइटवर्ड मूव करना पड़ेगा। बट ए का लेंथ कितना है, तो वो तो 4a से डिसाइड करेंगे। हम लोग लिखे हैं 4a, 4 स्मॉल a इक्वल टू कितना है, 1/a है। सो a का वैल्यू 1/a 1/4a हो जाएगा। तो इतनी डिस्टेंस हम लोग 4 को राइटवर्ड मूव करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि फोकस किस पॉइंट पर होगा, -d/4a प्लस 1/4a कॉमा कितना, -b/2a b/2a पे हो जाएगा, 2a। है ना। ये बात क्लियर है, यस यस सर सर। ठीक है। अब ये मेरा फोकस हो गया, डायरेक्टिक्स वगैरह भी लिख सकते हैं। तो इसमें जनरल प्रोसेस करने से बेटर है मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आप लोग उसका जो है फोकस वगैरह ये सब जो भी पूछा जाएगा वो बताएंगे। y² प्लस 6x माइनस 2y प्लस 13 इक्वल टू 0। अगर ये पैराबोला है, श्रुति इस एग्जांपल में कोशिश करो, है ना। अगर ये पैराबोला है तो इसमें आपको फाइंड करनी है वर्टेक्स, फोकस। देखो पैराबोला के स्ट्रक्चर से गाइडेंस लेकर के आप फाइंड करो इसमें वर्टेक्स और फोकस क्या होगा।
बहुत सही है कल्याणी। हितेश पार्थ, हितेश का सही है। पार्थ कैलकुलेशन मिस्टेक है, ऋषिकेश का भी कैलकुलेशन मिस्टेक है। बहुत सही अनन्या। वर्टेक्स सही है श्रेयस। एक्सिस भी सही है और एलआर भी सही। एलआर गड़बड़ है, एलआर करेक्ट करो श्रेयस। रोहन वर्टेक्स करेक्ट करो। कोशिश अच्छा कर रहे हो तुम लोग। प्रसाद ने भी उल्टा लिखा है। बहुत बढ़िया श्रेयस। ज्योति का थोड़ी गड़बड़ है। अनन्या फोकस के कैलकुलेशन में मिस्टेक, लेफ्ट के बदले राइट। हाँ, हितेश का एलआर सही है। आइए, बहुत अच्छा कल्याणी। 2 मिनट और। श्रुति का सही है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गड़बड़ है श्रुति थोड़ा। प्रसाद का सही है फोकस। श्रेयस का भी एलआर सही है। बहुत बढ़िया ऋषिकेश।
but vertex and focus are mistakes. बहुत बढ़िया श्रावणी। देखिए फॉर्मूला कुछ नहीं होता, आपको प्रोसेस समझना होगा। अगर आप प्रोसेस करेक्टली समझ रहे हैं, कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, तो आपका सारा आंसर करेक्ट होगा। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए मेरली बाय सीइंग द इक्वेशन, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये पैराबोला का ही इक्वेशन है? Yes, sir. बिल्कुल बोल सकते हैं ना। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि y Yes, का sir. क्वाड्रेटिक है और x लीनियर है। सो व्हेन आई रिप्रेजेंट x एज फंक्शन ऑफ y, व्हाट आई सी की 1/6, यहाँ पे 6 को भी रख लेते हैं साथ में क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे माइनस कॉमन कर सकते हैं तो मिल जाएगा y² माइनस 2y और प्लस 13। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये मिल रहा है कि निगेटिव कॉमन करने पे y माइनस 1 की होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिल रहा प्लस में 12। तो अब माइनस को इधर भेज देता हूं मैं, तो -6x इक्वल टू y माइनस 1 की स्क्वायर, और यहाँ पे आपको प्लस में 12 भी मिल रहा है। सो y माइनस 1 की होल स्क्वायर इक्वल टू -6 कॉमन कर सकते हैं और x प्लस 2 मिल जाएगा, है ना। अगर इस फॉर्म पे आप पहुंच चुके हैं तो आप सही जगह पर हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिसाइड करें कि ये राइटवर्ड है या लेफ्टवर्ड है ना, तो चूंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो भी बन रहा है वो निगेटिव क्वांटिटी है, x का कोएफिशिएंट जो भी बन रहा है वो निगेटिव क्वांटिटी, देखो -6 बन रहा है ना। तो ये निगेटिव जब होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं कि लेफ्टवर्ड पैराबोला है, लेफ्टवर्ड पैराबोला है, ठीक है। और अगर ये लेफ्टवर्ड पैराबोला है तो सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बनाया करें, उससे क्या होगा, सारी चीजें फाइंड करने में आपको आसानी होगी। अगर ये लेफ्टवर्ड पैराबोला है तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा? सर हाँ बोलो। सर y² का कोएफिशिएंट देखते हैं ना। y² का कोएफिशिएंट नहीं देखते हैं, है ना। हम लोग x की कोएफिशिएंट, जैसे तुम्हारे पास ये देखो, याद करो कि y² इक्वल टू 4ax होता है ना। तो इसको आप कैसा डायग्राम बनाते थे? इस तरह से राइटवर्ड बनाते थे, तो किसको देखते थे? यस सर 4a को, है ना। और y² इक्वल हाँ, टू सर। -4ax लेते थे, तो इसका डायग्राम हम लोग इस तरह से बनाते थे लेफ्टवर्ड। तो यहाँ पे 4a Yes, नेगेटिव sir, है, yes, sir. पॉजिटिव है, राइट। तो अब ये मेरा पैराबोला Yes, sir, तैयार sir. हो गया है, और इसको कंपेयर अगर करना है तो वर्टेक्स हमको कहाँ से मिलेगा? लिखेंगे y माइनस k के साथ कंपेयर करेंगे और 4a के साथ x माइनस h लिखेंगे। नाउ कंपेयर करोगे तो k का वैल्यू कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, और h का वैल्यू कितना मिल रहा है? -2 मिल रहा है। तो यही तो वर्टेक्स है ना। अगर ये मेरा वर्टेक्स है, अगर ये मेरा वर्टेक्स है तो मैं वर्टेक्स डिनोट कर दूंगा यहाँ पे डायग्राम में। वर्टेक्स मेरा कितना आ गया? सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, तो -2 कॉमा y कोऑर्डिनेट 1। तो ये मेरा वर्टेक्स तैयार हो गया। और पैराबोला का लेटस रेक्टम कितना है? पैराबोला का लेटस रेक्टम की अगर मैं बात करूं तो कितना? 6 हो जाएगा ना, Yes, sir. है ना। ये 6 हो जाएगा। तो हमारे पास 4a. यहाँ पे 4a का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब a का Yes. वैल्यू कितना हो गया? 3/2 हो गया। 3/2. तो अब मुझे फोकस के पास जाना है तो कितना डिस्टेंस लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा? 3/2 डिस्टेंस -2 लेफ्ट जाना पड़ेगा।
और 3/2 डिस्टेंस अगर लेफ्टवर्ड जाएंगे तो मेरा कोऑर्डिनेट बनेगा -2 -3/2 1। 1 तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -7/2 हो गया ना, -7/2 यस -1। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, फोकस हो गया। श्रुति समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये मेरा फोकस हो गया। अगर मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट्रिक्स मेरा कहाँ पे है, अगर मेरा डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने का मूड है तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे जाएगा, तो वो कुछ ऐसा लाइन होगा। यस सर मान के चलो कि ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो जितना डिस्टेंस आप लेफ्टवर्ड मूव किए वर्टेक्स से उतना ही डिस्टेंस आप राइटवर्ड मूव करें तो आप पहुंच जाइएगा किस पर, x = -2, है ना, -2 तो है ही, लेकिन हम लोग कहाँ से मूव कर रहे हैं, यहाँ से -2 से कहाँ जा रहे हैं, 3/2 यूनिट आगे जा रहे हैं, तो लिखेंगे 3/2 प्लस में 3/2 यूनिट। तो ये हो जाएगा 3/2 x = -12, है ना, x = -12 मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं एक्सिस की बात करता हूं, अगर मैं एक्सिस की बात करता हूं तो ये कौन सा लाइन होगा, Y y is equals to 1 y = 1 लाइन हो जाएगा, है ना। तो ये Yes, सारे बच्चों को क्लियर हो गया किस तरह से काम करना है, Yes, sir. यस सर। yes sir है ना। तो ये चाहे आपको x में दे y में दे, आप इस तरह से अगर कंपेयर करके बनाएंगे तो कभी भी आपसे गड़बड़ी नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा एक तरह से स्टैंडर्ड शिफ्टेड पैराबोला, और स्टैंडर्ड पैराबोला भी हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग को मूव करने का समय आ रहा है, लेकिन मूव करने से पहले, है ना, एक बात डिस्कस करना चाहता हूं मैं। तुम लोग फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ा था, Yes, sir. है ना, yes sir और काइनेमेटिक्स में एक ऑब्जेक्ट को, क्या यस लिखने के चक्कर में सारे साहिल का छूट गया फिर से, देखो साहिल फिर से देखिए, स्क्वायर आप recording कंप्यूटिंग कर देख सकते हो साहिल, अगर माइक ऑन करके बोलोगे तो जल्दी चमकेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स को अलग कर लेंगे, है ना, और वाई वाले टर्म को एक दूसरे साइड पे भेज देंगे, इसमें स्क्वायर कंप्लीटिंग करेंगे, है ना। आप स्क्वायर कंप्लीटिंग यहाँ पे करिए, स्क्वायर कंप्लीटिंग जैसे ही आप करते हैं, स्क्वायर कंप्लीटिंग करने के बाद इसको आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो भी ये स्क्वायर बन रहा है इसको एक साइड रखिए और बाकी चीजों को दूसरे साइड कर दीजिए, है ना। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि जिसका स्क्वायर कंप्लीटिंग करना था उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं। तो जो भी आपको सूट करे उसके हिसाब से काम करे। मैंने स्क्वायर कंप्लीटिंग कर लिया, अब मैं स्क्वायर वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रख दूंगा और बाकी चीजों को राइट हैंड साइड में रख दूंगा। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, है ना, तो मेरा ये जो 6x है इसके पास ही -12 आ जाएगा, तो वहां से -6 मैंने कॉमन कर लिया, x + 2 मिल गया। अब मैं बोलूंगा कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका, इस स्टेज पे रुक जाना, ये आपका कंप्लीशन वाला स्टेज है फिलहाल। अब आप पैराबोला के स्ट्रक्चर को देखें, जिस स्ट्रक्चर पे ये सूट करेगा उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि y - k² 4a × x - h से ये कंपेयर किया जा सकता है, उसी के स्टाइल में है ना। अगर उसी के स्टाइल में है तो आप k का वैल्यू h का वैल्यू डिसाइड कर लें, और आप जानते हैं कि इस पैराबोला के लिए, ये पिंक पैराबोला के लिए h, k क्या होता है, वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स होता है। तो हमारा जो पैराबोला आया है y - 1² - 6x + 2, तो यहाँ पे वर्टेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, देखो पहले x वाला लिखेंगे और बाद में y वाला लिखेंगे, तो -2, 1।
तो यहाँ पे आप देखो वर्टेक्स को मैंने क्या डिनोट किया है, -2,1 डिनोट किया है। अब वर्टेक्स मुझे पता है और ये भी मुझे पता है कि ये लेफ्टवर्ड पैराबोला है ना। वर्टेक्स मुझे पता है और ये भी मुझे पता है कि ये लेफ्टवर्ड पैराबोला का इस तरह का इक्वेशन मिलता है। तो हमने लेफ्टवर्ड पैराबोला बना दिया और -2,1 पे वर्टेक्स बना दिया। अब मुझे फोकस फाइंड करनी है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है, एलआर फाइंड करनी है। तो वो सारी चीजों के लिए हम लोग कंपेयर करेंगे। एलआर का वैल्यू क्या था 4a, 4a की जगह पर क्या नंबर आया -6 आया, बट एलआर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। 4a इक्वल टू फिर भी लिखेंगे इक्वल टू 3/2 यूनिट आ रहा है, ठीक है। अगर इक्वल टू 3/2 यूनिट आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। सर हाँ ये -3/2 आएगा ना? देखिए मैं 4a को ज्योमेट्रिकली मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि 4a मेरा लेटस रेक्टम होता है, हमेशा होता है ना। तो 4a मेरा लेटस रेक्टम होता है, तो a मैं क्या लिखूंगा 3/2 लिखूंगा। मतलब ये मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। लेटस रेक्टम एक डिस्टेंस है और उसको मैं हमेशा 4a लिखता हूँ, क्लियर। तो मैं क्या बोलूंगा कि a इक्वल टू 3/2, जो कि मेरा डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस है। बात समझ में आई? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स है। अब इतना ही डिस्टेंस मुझे लेफ्टवर्ड में चलना होगा, लेफ्टवर्ड जाना पड़ेगा। मतलब जिस पॉइंट पे मैं था -2,1 वर्टेक्स पे था, तो वर्टेक्स से इतना ही डिस्टेंस a यूनिट डिस्टेंस हमें लेफ्ट में चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? किसका डाउट था? इतनी बात समझ गए? हाँ यस सर। तो अब देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन पे आपको मूवमेंट करने आना चाहिए कि किस पॉइंट से आपको लेफ्ट में जाना, किस पॉइंट से आपको राइट में जाना, तो कितने कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अगर हम लोग लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो एक्स में सिर्फ चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट रिमेन सेम। अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो एक्स में चेंज होगा, वाई रिमेन सेम। तो इस वजह से यहाँ पे 3/2 यूनिट और माइनस कर दिए, तो हम पहुंच गए कहाँ पे, फोकस पे -7/2,1 पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये मेरा फोकस हो गया। और ठीक इसी तरीके से राइटवर्ड डायरेक्शन चलेंगे तो ये जो मेरा पॉइंट है -2,1, वो किस पॉइंट पे चला जाएगा। ये जो पॉइंट मेरा बन के तैयार होगा यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट -2 + 3/2,1 हो जाएगा। और ये आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, -1/2,1। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स मेरा क्या लाइन है, x इक्वल टू -1/2 लाइन है। क्लियर हुआ जी? साहिल समझ गया? ब्राउन वाला मतलब ये वाला बोल रहे हो क्या? माइक ऑन करके जल्दी से बताओ बेटा, चैट में बहुत टाइम लगता है समझने में। अच्छा माइक नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है। ये जो ब्राउन वाला मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहे हो ना? हाँ तो देखो फिर से सुनो ध्यान से। देखिए ये फोकस तक आपको क्लियर है, और ये जो आपका -2,1 पॉइंट है ये वर्टेक्स है। तो आप पैराबोला के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से अगर देखोगे, है ना, थोड़ी सी मैं बात को डिफरेंट स्टाइल में बता रहा हूँ आपको। ये आपका फोकस है -7/2,1, ये एस है, और ये आपका वर्टेक्स है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है कितना, -2,1। और डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं जेड। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। V इज मिड पॉइंट ऑफ
एस एंड जेड। तो क्या हम लोग v का कोऑर्डिनेट v के कोऑर्डिनेट के हेल्प से z का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। अगर v मेरा मिड पॉइंट है तो z का कोऑर्डिनेट तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से फाइंड कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आप मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे लगाइएगा और देखिएगा कि ये आपका क्या आ जाएगा, -1/2, 1 आ जाएगा। इतना काम कर सकते हो साहिल? ठीक है ना, समझ गए? तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा देना, कोई उसमें इशू नहीं है। मैं फार्मूलों के पीछे नहीं पढ़ता हूं, मैं प्रोसेस के पीछे पढ़ता हूं, और इस वजह से मुझे फार्मूले ध्यान में नहीं रहते कहाँ पे कौन से फार्मूले यूज किए जा सकते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़े। हम लोग बात कर रहे थे फिजिक्स की, काइनेमेटिक्स की, है ना। उसमें आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे। है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अर्थ से, है ना, किसी थीटा एंगल पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दिया जाता, राइट, यू दिया जाता था। तो इसका मोशन जो भी होता था वो इस तरह से एक जो है ट्रेजेक्ट्री बनाता था, और वो ट्रेजेक्ट्री आपने सीखा था फिजिक्स में कि एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है और फिर नीचे उतरने लगता है। ठीक है, क्या आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बता सकते हैं? y is equal to x tan theta. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y इक्वल टू x tan थीटा, X tan theta plus g square upon g स्क्वायर। सर डिनोमिनेटर में v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में तो याद नहीं आ रहा। नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो जी एक्स स्क्वायर होगा सर। यहाँ पे gx स्क्वायर होता है ना। यस सर। हाँ सर। यस सर। नीचे में यस u सर स्क्वायर- जी एक्स स्क्वायर। हाँ, gx स्क्वायर और u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, हाफ वगैरह भी कुछ होता होगा, कुछ तो यस होता सर, होगा, 2 है u ना। स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। g/2 g/2, ठीक है। यस सर। हाँ, किसी ने लिखा है बड़ा सा लंबा सा, y इक्वल टू एक्स एच टेन अल्फा जी एक्स स्क्वायर बाई 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कंप्लीट हो गया हम लोग का ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन। अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट करता है, अगर इस पॉइंट को ओरिजिन मानते तो हम लोग क्या लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है कि पॉइंट कौन कौन से x, y से क्रॉस किया है। जिस जिस x, y से क्रॉस किया है उस x, y को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग x इक्वल टू क्या लेते हैं और y इक्वल टू क्या लेते हैं किसी जनरल टाइम पर, एट टाइम t x का वैल्यू क्या लेते हैं और y का वैल्यू क्या लेते हैं। कोई x is बच्चा? equal to u cos theta t। u cos थीटा, बहुत बढ़िया। u cos थीटा इंटू टाइम लेते, राइट। t और y का वैल्यू यस सर u sin theta minus gt। u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। gt स्क्वायर लेते हैं ना। ठीक है, यस सर बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या ऐसा जरूरत है कि हम लोग x और y को t के टर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि t एक कनेक्टिंग वेरिएबल है ना। t एक कनेक्टिंग वेरिएबल है जिसके टर्म में हम लोग x एंड y दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कनेक्टिंग वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं,
है ना। यहाँ पे टी जो है, टाइम जो है वो कनेक्टिंग वेरिएबल है। Yes. टाइम जो है कनेक्टिंग वेरिएबल है, और ऐसे वेरिएबल को क्या कहा जाता है मैथ में? पैरामीटर। ठीक है, ऐसे वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग किसी भी कर्व को, उसके जनरल पॉइंट से, है ना, पैरामेट्रिक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, सच दैट यहाँ पे हम लोग अपने ट्रेजेक्ट्री को लिख सकते हैं। ट्रेजेक्ट्री, है ना, तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं u cos थीटा इंटू टाइम, कॉमा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ GT²। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है? पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका टाइम ही पैरामीटर होता है। मैथ में तो टाइम वाइम कोई जानता ही नहीं रहता, है ना। मैथ के केस में जनरल पैरामीटर डिसाइड होता है, जो जब काम कर गया वो सब सही है। ठीक है ना। तो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपको पैराबोला बहुत ही अजीब सा मिला है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे वर्टेक्स वगैरह का भी तुम लोग को लोकेशन अभी तक तुम लोग भूल चुका होगा कि वर्टेक्स क्या होता है, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि याद होना चाहिए। तो हम लोग जो है पैरामेट्रिक फॉर्म अपने पैराबोला में डिसाइड करेंगे। जैसे अगर आपका y² इक्वल टू 4ax पैराबोला है ना, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा? पैरामेट्रिक पॉइंट, है ना, या कैसे, मतलब कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, कैसे डिसाइड करेंगे? तो एक इसमें बहुत अच्छा मोटिवेशन ये है ना, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन ये है कि आप क्या करते हैं कि किसी लाइन को पैराबोला की टेंजेंट बनाने के लिए काम करते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका पैराबोला था, है ना, और यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड एक लाइन लेते हैं, तो इस लाइन को हम लोग मान सकते हैं कि मेरा y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन है, और ये मेरा पैराबोला y² इक्वल टू 4ax है। ठीक है, तो इस लाइन की खासियत क्या होगी कि अगर ये पैराबोला का टेंजेंट होगा तो ये एक यूनिक पॉइंट पे टेंजेंट होगा, है ना। इस लाइन को अगर मैं टेंजेंट बोलूंगा तो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? यूनिक होगा, है ना। Yes, sir. पैराबोला के हर एक पॉइंट के लिए एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा, और पैराबोला के हर एक टेंजेंट के लिए एक ही यूनिक पॉइंट मिलेगा। ये दोनों वे से ट्रू है। तो क्या मैं यहाँ पे, अगर मैं मान के चलो कि एम मेरा गिवन है, क्या मैं सी फाइंड कर सकता हूं? लेट यस सर। एम बी गिवन, एम मेरा गिवन है और मुझे सी फाइंड करना है ना। देन फाइंड वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट। तो क्या प्रोसेस होता है? किसी लाइन को किसी कर्व का टेंजेंट बनाने का क्या प्रोसेस होता है? अगर मैं बोलता हूं नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टेंजेंट एंड पैराबोला, कितना होगा? अगर मैं एक टेंजेंट की बात करता हूं और उस पैराबोला की बात करता हूं तो दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? 1. 1 होगा, एक ही पॉइंट होगा। Yes, sir. ठीक है,
और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का तरीका क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का तरीका होता है कि आप दोनों को सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व बोथ ऑफ देम। और पैराबोल की इक्वेशन साइड। हाँ, तो अगर हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं तो y की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? mx प्लस c लिख सकते हैं, और यहाँ पे होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 4ax लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हम लोग को मिलेगा m स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 2cmx प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 4ax। m स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस कितना 2ca माइनस 4a x प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो, अगर दोनों को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या कि मैं x सॉल्व करूंगा, राइट? तो x सॉल्व करूंगा, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया। अगर ये क्वाड्रेटिक आ गया, यस, बहुत बढ़िया रोहित। अगर ये क्वाड्रेटिक आ गया और मुझे x सॉल्व करनी है तो जो भी है मैं यहाँ पे कितना x एक्सपेक्ट करूंगा? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट कितना होना चाहिए? फॉर टेंजेंसी है ना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, मतलब आइडेंटिकल रूट मिलने चाहिए, राइट? D0। हाँ, D0 Yes, करना D0। पड़ेगा, D इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं D इक्वल टू 0 करूंगा वहां से मुझे C का वैल्यू मिल जाएगा, है ना? अगर D इक्वल टू मैं 0 कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा 2cm माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरा D पार्ट हो गया। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 4c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर और कितना मिल जाएगा? माइनस 16 acm और माइनस 4c स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया ही थे, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए 4c स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है। कैंसिल। हाँ, और यहाँ पे हम लोग को c का वैल्यू जो मिल रहा है 16a कॉमन। वो a बाई m मिल रहा है सिंपली, है ना? ये c का वैल्यू a बाई m मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं कि जैसे मैंने बोला कि मेरा m गिवन है ना, अगर मेरा m गिवन है तो मैंने c डिसाइड कर लिया। अगर m मेरा गिवन है तो c का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है? a बाई m। क्या मैं उल्टी बात कर सकता हूं? क्या मैं इसके उल्टी बात कर सकता हूं? उल्टी बात करने का मतलब ये हुआ कि लेट, है ना, c बी गिवन, देन फाइंड m, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या प्रोसेस होगा? फिर से यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे ना हम लोग। Yes, sir। A by C। हाँ, और फिर से अगर यही अप्लाई करेंगे तो हम लोग को जस्ट एक लाइन इसमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ा देना पड़ेगा। लिखेंगे m इक्वल टू कितना? m इक्वल टू a बाई c। मतलब m जो है c पे डिपेंड कर रहा है और c m पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे m कितना हो जाएगा? a बाई c के बराबर हो जाएगा। इन एनी वे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो y इंटरसेप्ट और स्लोप का जो प्रोडक्ट है, y इंटरसेप्ट और स्लोप का जो प्रोडक्ट है, इस केस में खास करके y इंटरसेप्ट इनटू स्लोप, वो क्या है? लेटस रेक्टम बाय 4 है, या मैं बोलूंगा कि a है। मतलब इस पैराबोला के लिए ये चीज करेक्ट है। ये जनरल पैराबोला के लिए करेक्ट नहीं है। ये किसके लिए करेक्ट है? सिर्फ और सिर्फ आपका
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए करेक्ट है। ट्रू फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये ध्यान में रखना, ये जहां तहां नहीं यूज कर देना, फिर बोलोगे कि रिजल्ट काम नहीं कर रहा है। ये रिजल्ट हमेशा कहां पे यूज करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में यूज करना है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने सीख लिया कि किस तरह से फाइंड करना है। तो अगर मैं बात करता हूं कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, जैसे मैं अब जान चुका हूं कि मैं स्लोप के टर्म में लिखूंगा y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। ये लाइन किसका टेंजेंट है, पैराबोला का टेंजेंट है, टेंजेंट टू, है ना, टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फॉर m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बच्चा, क्या ऑल रियल नंबर ले सकते हैं, m का वैल्यू क्या क्या इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर लिया जा सकता है। 0 to π/2। एंगल थोड़े ना m है, m तो स्लोप का वैल्यू है। यस सर। हाँ, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 to ∞। 0 टू इन्फिनिटी निगेटिव में नहीं जा सकता है। बहुत बढ़िया रोहित, बिल्कुल जा यस सकता है। सर, यस सर। देखिए यहाँ पे m का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते हैं, m का वैल्यू 0 क्यों नहीं ले सकते हैं, इसलिए तो फिर पैराबोला नहीं रहेगा वो। हाँ, नहीं पैराबोला तो रहेगा, ठीक है, पैराबोला तो रहेगा, लेकिन ये पैराबोला का टेंजेंट नहीं बन पाएगा। जैसे m इक्वल टू 0 आप करते हैं तो फिर c आपका इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाता है। यस तो आप सर। m इक्वल टू हाँ 0 नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे m का वैल्यू जो हो जाएगा, m बिलोंग्स टू r माइनस 0। बाकी कुछ भी ले सकते हैं, ये ध्यान में रखना। तो अगर ये लाइन मेरा पैराबोला का टेंजेंट है ये m के लिए, तो हम इसको जनरल टेंजेंट के रूप में इस्तेमाल कर ही सकते हैं फिर, है ना, केवल m डिसाइड करना है, m रखना है, टेंजेंट मेरा तैयार हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, जनरल टेंजेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, जनरल टेंजेंट टू पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला बेसिकली, ये जनरल टेंजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी भी आपको जरूरत पड़े पैराबोला का टेंजेंट बनाना है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की मैं बात कर रहा हूं कि मेरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगा। अगर ये मेरा टेंजेंट है, टेंजेंट का सारा काम तो मैं कर ही सकता हूं, बट मेरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या फाइंड कर सकते हैं आप लोग, 2 मिनट का समय लीजिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड करिए। मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट का फाइंड करना है। बहुत बढ़िया हितेश, देखिए ये टेंजेंट को इस पैराबोला के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, m के साथ, है ना, लिखेंगे mx प्लस a बाई m की होल स्क्वायर। हाँ बहुत अच्छा अनुष्का, इक्वल टू 4ax।
है ना। और इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा mx माइनस ए बाई एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 4x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो इसको माइनस में उल्टा बना देगा और यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू Yes, मिल sir. जाता है। Yes, sir. x इक्वल टू क्या मिल जाता है, a बाई एम स्क्वायर मिल जाता है। और x का वैल्यू Yes, sir. जैसे ही हम लोग रख देंगे लाइन के केस में, है ना, लाइन में रखना चाहिए, तो y का वैल्यू हम लोग को मिल जाता है 2a बाई एम के बराबर मिल जाता है ना। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट है आपका, ये मेरा पैराबोला है ना, और इस पैराबोला पे किस पॉइंट पे टेंजेंट मेरा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम है, किस पॉइंट पे टेंजेंट मेरा y इक्वल टू एम एक्स बाई, हाँ तो देखिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ए A by बाई M. एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम है। M. और लाइन की इक्वेशन मतलब टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई A by M. तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पैराबोला का पॉइंट है ना, जो भी हमने फाइंड sir. किया ये तो पैराबोला का पॉइंट है ना। और यहाँ पे देखो तो Yes. पैराबोला में एम मैं चेंज करूंगा तो क्या ये पैराबोला का पॉइंट फिर भी रह जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं ए बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम, है ना, क्या ये पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्या ये ऑलवेज y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे लाई करेगा, यस और नो। सेटिस्फाई करके आप चेक कर सकते हो, एम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे एम चेंज करोगे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऑलवेज जो है पैराबोला पे लाई करता है। अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू एम की डिस्कस करें तो एम 0 नहीं हो सकता, है ना, तो हम लोग लिखेंगे यस ऑलवेज लाई करता, बट यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, एम इज नॉट इक्वल टू 0। एम की वैल्यू अगर 0 नहीं लेंगे, है ना, Yes, sir. हाँ एम की वैल्यू अगर 0 नहीं लेंगे तो ये हमेशा पैराबोला पे लाई करेगा। क्या रोहित इस पॉइंट पे डाउट हो रहा है? सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पे देखो ना, ये 4x को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू एम एक्स इंटू ए बाई एम लिख सकते हो। यस सर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये 4ab है, समथिंग लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। यस सर। तो 4ab इधर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से हम लोग को ये चीज मिल गया। तो हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है इस टेंजेंट का वो m 0 नहीं ले सकता। अगर m 0 लेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो m 0 नहीं ले सकते, ये ध्यान में रखना है। तो हमने ये बोला कि ये पॉइंट जो है m के किसी भी वैल्यू के लिए पैराबोला पे लाई करता है और m हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे m को पैरामीटर बोल सकता हूँ, क्या m मेरा यहाँ पे पैरामीटर का काम कर रहा है? यस सर। है ना, यस सर। इज m पैरामीटर, तो यस m मेरा पैरामीटर का काम कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला हम लोग को मिल चुका है, हम लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला मिल चुका है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या हो जाएगा, लिखेंगे x इक्वल टू a बाई एम स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2a बाई एम, जहां पे m आपका 0 नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है
ये कभी भी आपको वर्टेक्स को डिनोट नहीं कर सकता। दिस पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला डजंट कंटेन वर्टेक्स। ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है ये वर्टेक्स को कंटेन नहीं करता है। दिस फॉर्म डज नॉट कंटेन वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये आपका इंफिनिटी कभी हो नहीं सकता है, तो ये जीरो कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब इस केस में हम लोग वर्टेक्स को डिनोट नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे थे ये टेंजेंट का, वो वैसे टेंजेंट का डिस्कशन कर रहे थे जिसकी स्लोप जो है फाइनाइट है, अनडिफाइंड नहीं है। और यहाँ पे आप खास करके ध्यान दीजिए, वर्टेक्स पे जो आपका टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट एट वर्टेक्स जो बन रहा है, इसकी इक्वेशन क्या x इक्वल टू 0 है। यहाँ पे स्लोप Yes, अनडिफाइंड है, sir. स्लोप जो है आपका अनडिफाइंड Yes, sir. क्वांटिटी है। तो इस वजह से इस टेंजेंट को हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। हाँ देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। कहानी स्टार्ट होती है कि y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये मेरा टेंजेंट है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। ठीक है, अगर ये लाइन टेंजेंट है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, तो हमने बोला कि कौन कौन से m के लिए ये जो है टेंजेंट बनेगा। तो डेरिवेशन के समय m में कोई आपत्ति नहीं थी, बट एक ही चीज दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, a बाई m जो आ रहा, c का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग m को जीरो नहीं ले सकते। तो हमने बोला कि m जीरो नहीं हो सकता, बाकी सारे m वैल्यू पॉसिबल हैं। फिर बोला मैंने कि इसकी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कुछ तो होगी, तो इसकी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को हमने जैसे ही फाइंड किया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी a बाई एम स्क्वायर और y इक्वल टू 2a बाई एम बन गया। तो हमने बोला कि ये जो पॉइंट मिल रहा है a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम, ये तो पैराबोला का पॉइंट होना चाहिए। फिर अगर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है तो ये पैराबोला का पॉइंट होना चाहिए। अगर ये पैराबोला का पॉइंट है और m के किसी भी वैल्यू के लिए ये लाइन टेंजेंट का काम अगर कर जाता है ना, तब तो हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट m के लिए हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दिखाई पड़ेगा। क्योंकि हर एक टेंजेंट का स्लोप अलग होगा, तो वो डिफरेंट पॉइंट पे कांटेक्ट बनाएगा। इसका मतलब m चेंज करने से ये पॉइंट हमेशा क्या है, पैराबोला पर ही है। m चेंज करने से ये पॉइंट हमेशा पैराबोला का पॉइंट है। तो अगर m मैं चेंज कर सकता हूं, तो मेरा x और y कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है, तो मैं लगभग पैराबोला के हर एक पॉइंट को डिनोट कर सकता हूं। तो मैंने बोला कि जब m चेंज किया जा रहा है, तो यहाँ पे x वैल्यू जो है m पे डिपेंड कर रहा है, y वैल्यू भी m पे डिपेंड कर रहा है, तब तो m कनेक्टिंग वेरिएबल है। अगर कनेक्टिंग वेरिएबल है तो m को पैरामीटर में बोल सकता हूँ, डेफिनेटली यस। ठीक है, ये कनेक्टिंग वेरिएबल है इसलिए ये पैरामीटर हो गया। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला हमने डिकोड कर लिया कि इस पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, x इक्वल टू a बाई एम स्क्वायर और y इक्वल टू 2a बाई एम है। देखिए x के जगह पर a बाई एम स्क्वायर है और y के जगह पर 2a बाई एम है। तो ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। अब इसमें इस पैरामेट्रिक फॉर्म में प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है m का वैल्यू इंफिनिटी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि m अनडिफाइंड हो जाएगा। हम लोग अनडिफाइंड क्वांटिटी पे डील नहीं करते मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि x का वैल्यू कभी भी आप जीरो नहीं बना सकते हैं, साइमल्टेनियसली आप y का वैल्यू जीरो नहीं बना सकते हैं। बात समझ में आ रही ऋषिकेश? मैथमेटिकली हम लोग x y को जीरो नहीं बना सकते हैं। इज इट क्लियर ऋषिकेश? हाँ, तो इस वजह से ये जो फॉर्म है मेरा, ये वर्टेक्स को कंटेन नहीं करता है, ये वर्टेक्स को कंटेन नहीं करता है, ये सिर्फ इस फॉर्म की लूपहोल है। क्लियर? लेकिन हम लोग को कम से कम एक तो आइडिया मिल गया कि इस तरह से हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे m का फिजिकल मीनिंग है, इस केस में इस पैराबोला के लिए m का फिजिकल मीनिंग है। m का फिजिकल मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे m जो आया हुआ है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। यहाँ पे m का फिजिकल मीनिंग क्या है? हियर m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट है। m जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट है।
लेकिन हर जगह पर कुछ फिजिकल मीनिंग अलॉट किया जा सके ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे टेंजेंट से स्टार्ट किया हूँ इसलिए मुझे पता कि m जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, अदरवाइज ये हम लोग को पता नहीं चल पाता कि किस पैरामीटर का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया है। तो हम लोग इस पैरामेट्रिक फॉर्म को थोड़ा सा और बढ़िया पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, चेंज करेंगे। तो हम लोग चेंज क्या करेंगे, अगर m को मैं 1/t से रिप्लेस कर दूं, मतलब मैं कुछ ऐसा काम करूं कि m की जगह पे 1/t लूंगा, तो हम लोग लिख सकते हैं am स्क्वायर को at स्क्वायर। अगर m की जगह पर हम लोग 1/t रिप्लेस कर दे तो at स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2a/m को हम लोग लिख सकते हैं 2at। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है 80 स्क्वायर और 280 है ना। अब पॉइंट मेरा क्या बन गया, अगर मैं पॉइंट की बात करूंगा तो इसकी कोऑर्डिनेट जो बन गई है वो 80 स्क्वायर कॉमा 280 बन गई है। होपफुली ये भी पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख सकते हो ये पैराबोला को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो टी पॉइंट है इसको नाम टी पॉइंट दिया गया है। टी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, और ये पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट है। मतलब एक नया पैरामेट्रिक पॉइंट मिल गया, उसी के जैसा, कोई अंतर ज्यादा नहीं है ना, सेम जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी एक पैरामेट्रिक पॉइंट है। और इस पैरामेट्रिक पॉइंट की खासियत क्या है कि यहाँ पे आप ओरिजिन को भी डिनोट कर सकते हैं। इस पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से आप वर्टेक्स को भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग इस पैरामेट्रिक पॉइंट से वर्टेक्स को भी डिनोट कर सकते हैं, कैन डिनोट वर्टेक्स 2, है ना। तो अब मेरे पास जो है पैराबोला का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हम लोग डिनोट करने में सक्षम नहीं है, हर पॉइंट को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। सो मोर रिलायबल पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है ना। तो मेरा जो भी पैराबोला होता है उसको टी पॉइंट से हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पैराबोला का स्ट्रक्चर लिखेंगे, है ना, और उसका पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, पैराबोला, और यहाँ पे पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, पैरामेट्रिक पॉइंट। तो अगर मेरा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ पे पैरामेट्रिक पॉइंट क्या बन रहा है 80 स्क्वायर कॉमा 280 बन रहा है। देखो उसी पैराबोला की ना जिक्र कर रहे थे हम लोग, 80 स्क्वायर कॉमा 280। अगर मेरा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, तो मेरा पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाए, एक्स वाला निगेटिव होगा, -80 स्क्वायर कॉमा, आप इसको भी माइनस रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, प्लस और माइनस। तो मैं यहाँ पे प्लस वाला ही रख देता हूँ फिलहाल, ये रख सकते हैं। या फिर आपका दूसरा यहाँ पे हो सकता है -80 स्क्वायर कॉमा -280, यहाँ पर भी आप -280 कर सकते थे, है ना। अगर मेरा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, तब इसका पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा टी के टर्म में। हमने एक्स को 2a/t कॉमा हाँ 2a/t स्क्वायर। 2a/t यस स्क्वायर सर। नहीं, देखिए एक्स को वाई से इंटरचेंज 2a/t किया गया ना, इसी में देखो एक्स वाई इंटरचेंज कर दोगे तो काम हो जाएगा। तो 280 कॉमा 80 स्क्वायर हम लोग 80 स्क्वायर, है ना। और अगर हमारा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो जाए, अगर मेरा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या रख सकते हैं 280 कॉमा -80 स्क्वायर। समझ में आ गया ये पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। यस 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 सर।
आइए, अगर हम लोग एक शिफ्टेड फॉर्म लेते हैं तो क्या उसके केस में पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं? लाइक हमारे पास y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h, ये पैराबोला है और इसका पैरामीट्रिक पॉइंट फाइंड करना है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? t के टर्म में ही बताना है। एटी स्क्वायर प्लस एच 280 प्लस। देखिए क्या करेंगे, y के जगह पर क्या आया 280 आया, तो हम लोग लिखेंगे y माइनस के की जगह पर 280, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऋषिकेश। y माइनस के की जगह पर 280 लिखेंगे और x माइनस h की जगह पर 80 स्क्वायर यस सर। लिखेंगे। तो हम लोग का पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या बन जाएगा, h प्लस 80 स्क्वायर कॉमा k प्लस 280, 280। है ना? ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। गुड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2-4 बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी बच्चों का नेटवर्क जो है खराब एंड खराब ही होता जा रहा है। आइए, अब मैं अगर पैराबोला चेंज कर लेता हूं, है ना, अगर मैं x माइनस एच की होल स्क्वायर लिखता हूं और 4a टाइम्स y माइनस के लिखता हूं, तो इसका पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? एच प्लस 280 के बहुत प्लस बढ़िया 80। बहुत बढ़िया। h प्लस 280 हो जाएगा और k प्लस 80 स्क्वायर हो जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम लोग पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी पैराबोला का फाइंड कर सकते हैं। और कई बार हम लोग को पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ रहता है और पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी होती है। आई होप कि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है ना, तो अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यस सर। यस ओके सर। हाँ सर रिकॉर्डेड वीडियो भेज दो सर। हाँ, वीडियो भेज दूंगा। पीडीएफ भी पिछले बार वीडियो सर, ये गया था ना, पीडीएफ भी। आप पीडीएफ भी भेज हाँ दो। सर। ठीक है, ओके आया सर। था सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर।